हेलो गाइज, तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे बैटल टू द हेवेंस की मांगा मिल गई है। बट मांगा ढूंढने में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया है। इस वजह से आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज मांगा के मिल जाने से कल से आपको हमारे वीडियो में डबल मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के वॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जेडिंग, आइस एम्परर, मास्टर जिया एंड बाकी सभी खड़े हुए थे। यान अलायंस एंड सरपेंट्स के वॉरियर जब देखते हैं जेन घायल हो चुका है एंड उसके मुंह से खून आ रहा है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इधर यान लाओ एंड क्वीन मेडुसा में भी बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी। ऐसे में अगर जियन हार जाता है एंड यान लाओ को इन 3 एल्डर्स का साथ मिल जाता है तो उनकी जियामा एम्पायर का बचना इम्पॉसिबल होगा। सभी लोग चिंतित थे। तभी आइस एम्पायर कहते हैं टेंशन की कोई बात नहीं है, भूलो मत जियन के पास अभी भी उसका वो ग्रीन लोटस है जिससे उसने यूनशेन जैसे एक एलाई डाउजोंग को भी मार दिया था। तो ये 3 एल्डर्स किस खेत की मूली हैं? मास्टर जिया कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें बस जियन पर बिलीव करना चाहिए। वहीं जहाँ सब लोग परेशान थे इधर जियन स्माइल कर रहा था। वो समझ गया था ये स्किल किस तरह काम करती है। इस स्किल के काम करने का तरीका कुछ ऐसा था, पहले ये तीनों एल्डर्स अपनी पावर को कंबाइन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद एक एक कर ये अपने अपोनेंट पर अटैक करते हैं। जब एक एल्डर अपने अपोनेंट पर अटैक करने जाता है तब वो बाकी के दोनों एल्डर्स उसे अपनी पावर देते हैं जिससे अटैक करने वाले एल्डर की पावर एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर जितनी हो जाती है। बट इसका डिसएडवांटेज ये था कि जब वो दोनों एल्डर्स उस अटैकर एल्डर को अपनी पावर देते हैं तब पावर देने वाले उन दोनों एल्डर्स के पास डाउहोंग लेवल की पावर ही रहती है। जियन अब इसी का फायदा उठाने का डिसाइड करता है। इधर टाइगर हेडेड एल्डर एक टाइगर क्लॉ रेडी करता है एंड उससे जियन पर अटैक कर देता है। तो जियन अपने लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करता है एंड उस जगह से गायब हो जाता है। बट सभी को अभी भी वहाँ पर जियन दिख रहा था। टाइगर क्लॉ सीधा जाकर जियन से टकराता है बट वो जियन की बॉडी से आर पार हो जाता है। सभी लोग समझ गए थे वहाँ पर जियन नहीं था, ये तो बस जियन की एक आफ्टर इमेज थी। टाइगर हेडेड एल्डर समझ जाता है जियन क्या करने वाला है एंड वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किक मारता है। उसी डायरेक्शन में जियन था बट जियन अटैक को डॉज कर देता है एंड लायन हेडेड एल्डर के सामने प्रकट हो जाता है। जियन अपना ऑक्टेन ब्लास्ट रेडी करता है एंड उसे सीधा लायन हेडेड एल्डर की तरफ शूट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर का ऑरा फील होता है एंड उसकी आंखें शॉक से भर जाती हैं। जियन का ऑक्टेन ब्लास्ट सीधा जाकर लायन हेडेड एल्डर से टकराता है बट जियन के अटैक से लायन हेडेड एल्डर को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी लायन हेडेड एल्डर जियन पर अटैक कर देता है अपनी फिस्ट से, जो सीधा जाकर जियन के पेट में लगती है, उसकी स्टमक में लगती है। जियन कईयों मीटर पीछे चला जाता है एंड खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स, आपको अभी जो ये मांगा की इमेजेस हैं वो पिछले एपिसोड की लग सकती हैं बिकॉज ये पिछले एपिसोड से ही मैच खाती हैं। बट अभी के लिए मेरे पास इन्हें कट करने का टाइम नहीं था। अगर मैं इन्हें कट करता तो आज ये वीडियो नहीं आ पाती, इस वजह से मैंने इन्हें कट नहीं किया है। तो कंफ्यूज मत होना एंड ये कमेंट मत करना कि इमेजेस वॉइस से मैच नहीं खा रही हैं। इधर जियन शॉक से कहता है ये कैसे हो सकता है, अचानक से ही इस लायन हेडेड एल्डर के पास एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की पावर कैसे आ गई? क्या ये 3 बीस्ट सैवेज स्किल क्वी मेथड इतना ज़्यादा पावरफुल एंड स्पेशल है एंड यूनिक है? अब वो तीनों एल्डर्स जियन को नहीं छोड़ने वाले थे बिकॉज जियन ने पता लगा लिया था उनका ये क्यू मेथड कैसे काम करता है। वो लोग जियन के चारों तरफ घूमने लगते हैं एंड जियन से कहते हैं लड़के तुमने सही अंदाज़ा लगाया है बट तुमने एक गलती कर दी। तुम्हें कैसे भूल गए कि हम तीनों की पावर एक दूसरे में मर्ज हो गई हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा स्पीड से डाउजोंग लेवल की जो पावर है वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारी लाइटनिंग स्पीड भी इसके सामने कुछ नहीं है। बट तुमने हमारे सीक्रेट को जान लिया है, इस वजह से आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। तभी यान लाओ कहता है मूलैन वैली की तुम तीनों एल्डर्स क्या कर रहे हो, जल्दी से जियन को मारो, मैं ज़्यादा देर तक क्वीन मेडुसा को अकेले नहीं संभाल सकता हूँ। टाइगर हेडेड एल्डर कहता है ठीक है एंड वो बाकी दोनों एल्डर्स को जियन को फिनिश करने का ऑर्डर देता है। वो तीनों अपनी बॉडीज को रेड कलर की एनर्जी से कवर कर लेते हैं एंड बहुत स्पीड से जियन के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जियन जब भी देखता है तो जियन अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन अचानक से 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की सील बदल जाती है। जियन की बॉडी से 2 लाइटनिंग निकलती हैं जो और 2 जियन में बदल जाते हैं। अब सभी को 3 जियन दिखाई दे रहे थे। सभी लोग इवन की जियन भी अभी के लिए शॉक था एंड वो शॉक से कहता है 3000 लाइटनिंग
3000 लाइटनिंग मूवमेंट की फाइनल स्टेज। फाइनली मैंने इसमें एंटर कर लिया है। अब तीनों जियन अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। वो तीनों जिस अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे उस हर डायरेक्शन में मूलन वैली का एक एल्डर था। अब वो तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं बिकॉज अपनी सारी पावर का यूज करने के बावजूद वो ये पता लगाने में असमर्थ थे कि इनमें से रियल जियन कौन है। आइस एम्परर जब 3 जियन को देखते हैं तो वो कहते हैं ये जियन की कोई नई स्किल लग रही है जो हमने आज से पहले नहीं देखी है। सच में ये लड़का काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो मास्टर जिया कहते हैं हाँ, एंड मुझे लगता है डाउहोंग लेवल में एंटर करने की वजह से उसे ये स्किल मिली है। इधर पामा अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा देते हैं बट वो भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इनमें से रियल जियन कौन है। प्रेसिडेंट पामा शौक से कहते हैं अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाने के बावजूद मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि इनमें से रियल जियन कौन है। आइस एम्परर एंड मास्टर जिया जब ये सुनते हैं तो वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं बिकॉज एक एल्केमिस्ट होने के कारण पामा की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड अपनी इस पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करने के बावजूद वो ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि इनमें से रियल जियन कौन है। तो मतलब जियन की स्किल काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एंड पावरफुल है। इधर मूलन वैली के वो तीनों एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे बिकॉज यही तो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो एक साथ ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपनी डाउजोंग लेवल की पावर बहुत जल्दी एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे एंड फाइनली वो हार जाएंगे। एंड अभी के लिए वो अपनी डाउजोंग लेवल की पावर के साथ एक अटैक रेडी कर उसे अपने अपोनेंट की तरफ शूट भी नहीं कर सकते थे बिकॉज अगर वो अटैक जियन को लगने के बजाय जियन के क्लोन को लगा तो उनकी ये पावर वेस्ट हो जाएगी एंड इतने से ही टाइम में पासा पलट जाएगा। तभी एक जियन टाइगर हेडेड एल्डर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जियन के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी जिसे देखकर टाइगर हेडेड एल्डर को लगता है यही रियल जियन है एंड वो डाउजोंग लेवल की पावर को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है एंड फिर उससे एक अटैक रेडी करता है एंड फिर उसे जियन की तरफ शूट कर देता है। टाइगर हेडेड एल्डर का पंच जियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। सभी की नज़र उन्हीं पर टिकी हुई थी। सभी जानने के लिए उत्सुक थे क्या ये रियल जियन है या फिर फेक। अटैक सीधा जियन से टकराता है बट ये क्या, ये तो एक आफ्टर इमेज निकलता है जो अटैक के टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही टाइगर हेडेड एल्डर को ये बात समझ आती है उसकी जान उसके हलक में आ जाती है। वो तुरंत डाउजोंग लेवल की पावर को अपनी बॉडी से निकाल देता है एंड जोर से चिल्लाता है केयरफुल रहो, मेरे सामने जो जियन था वो फेक जियन था। बियर हेडेड एल्डर तुरंत डाउजोंग लेवल की पावर लेकर जियन पर अटैक करता है। उसकी फिस्ट सीधा जाकर जियन से टकराती है बट ये क्या, फिस्ट तो जियन की बॉडी से आर पार हो जाती है एंड जियन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब ये भी फेक जियन था। वो जोर से चिल्लाता है थर्ड ब्रदर ध्यान दो, रियल जियन तुम्हारे साइड में है। बियर हेडेड एल्डर तुरंत अपनी बॉडी से डाउजोंग लेवल की पावर बाहर निकाल देता है। लायन हेडेड एल्डर तुरंत डाउजोंग लेवल की पावर ले लेता है बट अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। लायन हेडेड एल्डर वो पावर तो ले लेता है बट वो उसे यूज नहीं कर पाता है एंड जियन उसे एक जोरदार अटैक से हिट करता है। एक एल्डर टूटे हुए पंख के पक्षी की तरह जमीन पर जाकर गिरता है बट शौक की बात तो ये थी वो एल्डर ना ही बियर हेडेड एल्डर था और ना ही लायन हेडेड एल्डर, बल्कि वो एल्डर था टाइगर हेडेड एल्डर। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ एंड अचानक से सभी को आसमान में जियन दिखाई देता है जिसकी बॉडी के ऊपर उसका फायर आर्मर था बट उसके चेस्ट एरिया का फायर आर्मर पूरी तरह से टूट चुका था एंड उसके चेस्ट एरिया पर अटैक के टकराने के दाग भी दिख रहे थे। किसी को भी समझ में अभी भी नहीं आया था कि आखिर क्या हुआ था बट हम आपको बताते हैं ना। दरअसल टाइगर हेडेड एल्डर का अटैक जियन को लग गया था बट जियन ने तुरंत वहाँ पर अपनी एक आफ्टर इमेज क्रिएट कर दी थी एंड वही आफ्टर इमेज डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड जियन अपनी लाइटनिंग स्पीड से वहाँ से गायब हो गया था। फिर जियन ने अपना पावरफुल अटैक रेडी किया था एंड सही मौका देखकर उस पावरफुल अटैक से टाइगर हेडेड एल्डर को हिट कर दिया था। इधर अब वो डाउजोंग लेवल की पावर उन दोनों एल्डर्स के अंदर चली जाती है बट ये क्या, डाउजोंग लेवल की पावर उन दोनों एल्डर्स की बॉडी के अंदर जाती ही अचानक से गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि टाइगर हेडेड एल्डर हार चुका था। अभी के लिए अगर टाइगर हेडेड एल्डर सीरियसली इंजर्ड नहीं होता तो वो अपनी डाउजोंग लेवल की पावर पहले दूसरे ऐसे कर उन दोनों एल्डर्स को ट्रांसफर कर सकता था बट सीरियसली इंजर्ड होने के कारण वो इसका यूज़ करने में असमर्थ था एंड फाइनली अब वो दोनों एल्डर्स बस डाउहोंग लेवल की पीक की पावर के साथ रह गए थे। अभी के लिए उन दोनों एल्डर्स के पास डाउहोंग लेवल के पीक की पावर थी जिसे देखकर कोई भी अब कह सकता था कि इस फाइट का विनर कौन बनने वाला था एंड आप भी बता सकते हो ऑब्वियसली इस फाइट का विनर बनने वाला था हमारा जियन।
यह एनालाइंस सरपेंट वॉरियर जब ये देखते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें जीतने की एंड अपना अस्तित्व बचाने की एक उम्मीद मिल चुकी थी। क्वीन मेडुसा भी जब ये देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।